गहरे समुद्र की पूरी अंधेरी में अचानक एक नरम थैले सा मुंह खुलता है और एक अदृश्य जीव जीवन के पूरे बादल को पकड़ लेता है। ये पेलिकन ईल है। ये पृथ्वी का वास्तविक जीव है। ये वहां रहता है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। ये एलियन जैसा दिखता है। एक ऐसी मछली की कल्पना करें जिसका मुंह उसके शरीर से बड़ा है। वह अपना सिर एक बड़े जाल की तरह खोल सकती है। पेलिकन ईल शिकार का पीछा नहीं करती है। ये अपनी पूंछ के सिरे पर चमक से उसे लुभाती है। पास जमा झींगा और मछली को ये एक झटके में निगल जाती है। डर की बात यह है कि ये हमारी पृथ्वी पर होता है, किसी काल्पनिक फिल्म में नहीं। पेलिकन ईल का शरीर लंबा और फीते जैसा है। ये गहरा, पतला और रस्सी जैसा होता है। इसका सिर बहुत बड़ा होता है क्योंकि जबड़े फैल सकते हैं। उसकी त्वचा चिकनी दिखती है, उस पर कोई शल्क नहीं होते। आंखें छोटी हैं क्योंकि गहरे समुद्र में रोशनी नहीं है। निचला जबड़ा लचीले स्नायुबंधों से जुड़ा है। ये नीचे और किनारों तक फैल सकता है। इससे एक थैले जैसा स्कूप मुंह बनता है। पेलिकन ईल के दांत छोटे और घने होते हैं। वे काटते नहीं बल्कि अंदर आने वाली हर चीज को रोकते हैं। पानी बाहर निकलने तक वे इसे पकड़े रखते हैं। सिर से एक लंबी चाबुक जैसी पूंछ निकलती है। इसके सिरे पर एक बायोल्यूमिनेसेंट अंग होता है। ये एक छोटा जीवित लालटेन है। पेलिकन ईल की पेलिकन ईल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाई जाती है। यह दुनिया भर में तट से दूर रहती है। इसका निवास कुछ 100 से लेकर हजारों मीटर की गहराई में है। वहां ठंड, अंधेरा और विशाल जलस्तंभ का दबाव होता है। छिपने की कोई जगह नहीं है, इसलिए ये गहरे पानी में तैरती रहती है। कभी कभी ये धीरे धीरे रेंगती है या शक्ति बचाने के लिए रुक जाती है। सूर्य का प्रकाश यहाँ बिल्कुल नहीं पहुंचता। पेलिकन ईल के आसपास जैव प्रकाश की दुर्लभ चमक होती है। कभी कभी ये शिकार का पीछा करते हुए रात में ऊपर आती है। दिन में ये फिर से गहराई में चली जाती है। थैली के लिए पेलिकन ईल की खोपड़ी की हड्डियां और स्नायु लचीले होते हैं। ये छाते की तरह खुलती है। ऊतक खिंचकर एक बड़ी गुहा बनाते हैं। इसमें मांसपेशियां कम होती हैं। इसका चयापचय धीमा होता है। ये वहां फायदेमंद है जहां भोजन कम होता है। पूंछ पर मौजूद जैव प्रकाशित अंग रासायनिक रूप से चमकता है। इसके संकेत को बढ़ाया या बुझाया जा सकता है। इसके प्रजनन के बारे में कम जानकारी है। नर ईल के सूंघने वाले अंग बढ़ जाते हैं। दांत छोटे हो जाते हैं। शायद ये मादा को खोजने के लिए होता है। वैसे पेलिकन ईल में क्या ज्यादा डरावना लगता है? इसका थैली जैसा मुंह या चारा जैसी पूंछ? टिप्पणियों में लिखें। पेलिकन ईल को गहरे पानी के रोबोट अक्सर कैद करते हैं। वीडियो में वो अपना सिर फुलाता है। ये काले गुब्बारे जैसा दिखता है, फिर ये सामान्य फीते जैसा हो जाता है। इस कारण ऑनलाइन उसे बैकफिश और एलियन ईल जैसे नाम मिले हैं। कभी कभी पेलिकन ईल गहरे जालों में फंस जाती है या तूफानों के बाद किनारे पर आ जाती है। ऐसी खोजिन समुद्री राक्षसों की कहानियां बनती हैं। आज पेलिकन ईल इस बात का प्रतीक है। ये दिखाता है कि समुद्र कितना अनोखा हो सकता है। वैज्ञानिक रूप से पेलिकन ईल किसी अन्य स्थलीय जीव से भिन्न है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक अलग प्रजाति बनाई। इसके लार्वा पत्ती जैसे पारदर्शी होते हैं। वे ऊंचे रहते हैं और फिर तेजी से बदलते हैं। वे थैली जैसे मुंह वाले वयस्क जीव में बदल जाते हैं। जीव विज्ञानी बताते हैं कि परिपक्व होने पर नर के दांत छोटे हो जाते हैं। उनकी सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है। शायद वे अंधेरे में साथी ढूंढते हैं। ये गर्म समुद्रों में लगभग विश्वव्यापी रूप से पाया जाता है, पर पेलिकन ईल दुर्लभता से ही मिलता है। ये एक परग्रही जैसा लगता है, पर पेलिकन ईल एक धरती का जीव है। ये याद दिलाता है कि समुद्र में जीवन के ऐसे रूप हैं जिन्हें हम नहीं जानते। ये धरती के जीव चैनल है और भयानक खोजें देखने के लिए सदस्यता लें। आगे और भी डरावने जीव होंगे। अलविदा।